बिहार के लखीसराय से अपने दो दोस्तों से रानीगंज थाना के नीमचा कोलियरी नंबर पीठ इलाके के रहने वाले दो युवक 27 वर्षीय संजय कुमार नौनिया एवं 19 वर्षीय उसका पड़ोसी अमित नौनिया एटीएम से चोरी का पैटर्न सीखकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में लगभग 1.5 दर्जन से भी अधिक एटीएमों से चोरी कर बैंक तथा पुलिस को चकमा देता रहा। हालांकि बीते वर्ष दुर्गापुर के एनटीएस थाना क्षेत्र के एक एटीएम से चोरी करते हुए यह दोनों पकड़े गए थे, पर कुछ दिनों के पश्चात जमानत मिलने के बाद उन लोगों ने कुछ दिनों के लिए यह काम बंद कर दिया था। लेकिन हाल ही में फिर से एटीएम से पैसे चोरी होने के मामले की शिकायत बैंकों से मिलने के पश्चात पुलिस हरकत में आ गई। बीते 1 माह के अंदर इस बार उन्होंने रानीगंज में 2 एटीएम एक्सिस बैंक एवं कनारा बैंक में 3 बार चोरी की। उस चोरी की खबर रानीगंज थाने में शिकायत की जाने के बाद रानीगंज थाना की पुलिस ने दोनों एटीएम के सीसीटीवी फुटेज की जांच की एवं इन दोनों को गिरफ्तार कर मंगलवार को आसनसोल न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड मांगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों लंबे समय से आसनसोल, दुर्गापुर, फरीदपुर, लाउदोहा, बांकुड़ा के कई एटीएम से अनोखे अंदाज में पैसे निकालते थे। मिली जानकारी के अनुसार अपराधी संजय एवं अमित एटीएम के कैश काउंटर के आउटलेट को स्क्रू ड्राइवर से सामने के प्लेट खोलकर एक यू आकार का लोहे का पट्टी पर हाई पावर का गोंद लगाकर एटीएम में लगा देते थे। जब कोई उपभोक्ता आकर पैसा निकालता था तो उसके सारे पैसे का किनारे का एक हिस्सा उस गोंद में आकर चिपक जाता। उपभोक्ता देखता कि जिसके अकाउंट से पैसे तो कट गए हैं पर उसे पैसे नहीं मिले। इसकी शिकायत बैंक से करता, परंतु यह दोनों अपराधी विशेषकर बैंक की छुट्टी वाले दिन ही एवं शनिवार रविवार को घटना को अंजाम दिया करते थे एवं जिसके बाद शिकायत उपभोक्ता कई बार चाहकर भी नहीं कर पाते थे, जिसके कारण भी यह दोनों अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बच रहे थे। वहीं एटीएम से उपभोक्ता के जाने के बाद वह प्लेट में फंसे रुपयों को निकाल लेता था, एक घटना को अंजाम देता तो दूसरे एटीएम के आसपास खड़ी होकर निगरानी करता। आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस अब यह पता लगाने की चेष्टा कर रही है कि इनके साथ और कौन कौन इस मामले में लिप्त है एवं अब तक कितने एटीएम से कितने रुपए इन्होंने चोरी किए। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ईसीएल के 7 ग्राम एरिया अंतर्गत रोटी बाटी कोलियरी के 2 नंबर बालू बैंकर्स के निकट से ईसीएल के तांबा केबल की चोरी 11 अगस्त की रात हुई थी। इसके बाद रोटी बाटी कोलियरी प्रबंधक ने नीमचा फाणी में मामला दर्ज कराया। इसके बाद नीमचा फाणी प्रभारी रंजीत विश्वास के नेतृत्व में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 24 अगस्त को अमित बावरी नामक एक युवक को गिरफ्तार किया, जिससे 25 अगस्त को आसनसोल कोर्ट में पेश कर 5 दिनों का रिमांड मिले गई। रिमांड अवधि में पूछताछ के बाद अमित बावरी ने बताया कि 4 युवक मिलकर केबल की चोरी की घटना को अंजाम दिए थे, जिसमें से 3 फरार है। अमित बावरी के निशानदेही पर पुलिस ने रोटी बाटी जंगल से ईसीएल के चोरी किए गए तांबे के केबल को बरामद किया। घटना को लेकर पुलिस ने सोमवार को अमित बावरी को लेकर चोरी की घटना का पुनर्निर्माण किया। मालूम हो कि नीमचा फाणी प्रभारी रंजीत विश्वास को आए हुए कुछ दिन हुए हैं और उनके नेतृत्व में लगातार कई मामलों के पर्दाफाश हुए तथा अपराध पर लगाम लगी। फाणी प्रभारी के कार्य कुशलता को इलाके के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अब आसनसोल नगर निगम के जामुड़िया बोरो 1 अंतर्गत वार्ड संख्या 5 एवं 6 स्थित जामुड़िया से रानीगंज एवं चांदा जाने वाले मुख्य सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, जिसके कारण एक युवक की जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 4 जामुड़िया बाजार के काली मंदिर का निवासी 24 वर्षीय मोहम्मद कलीम अपने घर से बाइक पर सवार होकर आसनसोल अपने किसी परिजन के घर जा रहा था। इसी बीच जामुड़िया से चांदा की ओर जा रहा एक डंपर कुआं मोड़ के समीप वाहन की चपेट में आने से कलीम की मौत हो गई, जिसके कारण घटना से गुस्साए लोगों ने कुआं मोड़ के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया।
घटना की जानकारी मिलते ही जामुड़िया थाना एसीपी ट्रैफिक सीआई घटनास्थल पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों की शिकायतें सुनने के बाद उन्हें समझा बुझाकर प्रदर्शन हटाया। वहीं पुलिस ने डंपर को जब्त कर थाने ले गई और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में है। ये रोड का मामला देख लो, ये रोड है, ये पोजीशन देखिए आप। ये पोजीशन से बेचारा भी जा रहा था मट्टी देने, अब खुद वो अपना एक तो शिकार हो गया मौत का। बताओ, ये सब तो प्रशासन का काम है। अभी कोई टाइम है डंपर डूबने का? अभी तो अब कोई टाइम ही नहीं है। इस हर चीज़ का टाइम होता है। विदाउट टाइम में पैसा खा रहा और डंपर ढुका दे रहा। हादसा क्या हुआ? हादसा क्या हुआ? बाइक से बेचारा स्लिप किया है, रोड का पोजीशन है, उसका डंपर पूरा चढ़ा दिया, पूरा चक्का। किसके ऊपर? ब्रिज का भाई है मेरा। क्या नाम है उसका? कलीम। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शमीम। ठीक है गया। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। जामुड़िया बोड़ो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 8 के बीजपुर ग्राम क्षेत्र के दक्षिण बावरीपाड़ा, गोड़ाईपाड़ा एवं धीवरपाड़ा के निवासियों ने सोमवार की सुबह सही समय पर विद्युत बिल भुगतान करने के बावजूद भी लो वोल्टेज होने के कारण रानीगंज से जामुड़िया जाने वाली मुख्य सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग के प्रति नाराजगी जताई। प्रदर्शन के कारण आधा घंटा तक यातायात बाधित हो गया और सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामवासियों ने विद्युत विभाग के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर उनके द्वारा बिजली बिल का भुगतान करने के बाद भी उनके कुछ इलाकों में पिछले कुछ महीनों से लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। इसकी शिकायत बिजली विभाग से कई बार की जा चुकी है, लेकिन कुछ समाधान नहीं हुआ है। इस समस्या से क्षेत्र के करीब 250 परिवार होने के बावजूद बिजली विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाने के कारण बच्चों को पढ़ाई करने में काफी परेशानी हो रही है। गर्मी के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। सड़क काफी देर अवरोध की सूचना पाकर जामुड़िया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि इस समस्या को लेकर विद्युत विभाग कार्यालय में अधिकारी से बातचीत कर कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात स्थिति सामान्य हुई और सड़क अवरोध हटाया गया। হচ্ছে আমরা বিগত 6-7 মাস ধরে আমরা লাইনের ফ্ল্যাকচুয়েশনে ভুগছি, আপ ডাউন হচ্ছে, আমরা বিল দিচ্ছি কিন্তু আমরা ঠিকমতো পরিষেবা পাচ্ছি না লাইনের। ঠিক আছে, এখন 4 মাস আগে আমরা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি এবং সেই অ্যাপ্লিকেশনের উপর কোনো কর্ণপাত করেননি এবং আমরা সেই জন্য থানাতেও গিয়েছিলাম। থানাতে বলেছি যে আমরা রাস্তা অবরোধ করছি। সেইখান থেকে থানা থেকে এসএসকে রিকোয়েস্ট করা হয় যে আপনি কত তাড়াতাড়ির মধ্যে করবেন। সেইখানে জানা হলো যে জুলাই মাসে শেষের দিকে পর্যন্ত কাজটা শেষ হয়ে যাবে, মানে আগস্টের ফার্স্ট উইক দিকে। আজকে আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের দিকে এগোচ্ছে এবং আমরা বিগত 4 মাস ধরে একই রকমের এইভাবে সাফার করছি। ঠিক আছে, আমরা বিল দিচ্ছি, সব কিছু করছি, কিন্তু আমরা লাইনের পরিষেবা ঠিক মতো পাচ্ছি না। এসএসকে দিনের পর দিন ফোন করেছি, এসএস দিনের পর দিন অ্যাসিউরেন্স দিয়েছে এই সপ্তাহের ভিতরে হয়ে যাবে। আজ বিগত 2 মাস ধরে ফোন করে যাচ্ছি কন্টিনিউয়াসলি, আপনি আমার কল লিস্টে দেখতে পারেন। তো এটাই হচ্ছে এমন রাস্তা অবরোধ করেছি যে আমরা, এটা আমাদের দাবি নয়, কারণ আমরা যদি পয়সা দিয়ে যদি কোনো পরিষেবা নিচ্ছে সেটা আমরা দাবি কেন করতে যাব? সেটা আমাদের অধিকার। ঠিক আছে, সেই অধিকারের জন্য আমাদের এখানে লড়াই, আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি। ঠিক আছে, এখানে পুরো দক্ষিণ পাড়ায় গোড়াইপাড়া, ঠিক আছে, এই ওয়ার্ডটাতে 8 নম্বর ওয়ার্ডে মানে সারাদিন লাইন নেই, মানে কি খুব লো ভোল্টেজ, মানে আমাদের ওই লাইন থাকা না থাকা সমান। না এটা হওয়ার কারণটা কি? এটা হওয়ার কারণ দেখুন, আমরা তো জানি না এটা হওয়ার কারণ তো আমরা জানি। আজকে আমরা বলেছি, এসএস বলেছে যে এই সপ্তাহের ভিতরে করবো, ওই সপ্তাহে আজ 2 মাস ধরে। সেটা হচ্ছে আপনার জুলাইয়ের ফার্স্ট উইকে আমি ফোন করেছিলাম, বললে এই মাসের ভিতরে হয়ে যাবে। আগস্ট পেরিয়ে গেল, আজ সেপ্টেম্বর আসছে, আমরা একই রকমের সাফার করছি এই গরমটায়। না ছেলেদের পড়াশোনা হচ্ছে, না বাচ্চারা রাত্রে ঠিক মতো ঘুমোতে পারছে। আপনারা এখন কি করবেন? এখন আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি এই কারণের জন্য যে ইমিডিয়েট আমাদের লাইনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক, যাতে আমরা ভালোভাবে পরিষেবাটা পাই। পর্যন্ত এই দেখুন না, অনেক আজ কতক্ষণ ধরে রাস্তা অবরোধ করে আছে, 1 ঘন্টা। এসএস কিছু এখনো শুনেছে? ঠিক আছে, আমরা চালিয়ে যাবেন একবারই দেখো পুরো পাড়া। আমি বলে দিচ্ছি, বীজপুর দক্ষিণ পাড়া, গোড়াইপাড়া 100 বাড়ি হচ্ছে, দক্ষিণ পাড়া গোড়াইপাড়া 100 বাড়ি। আপনার নাম? আমার নাম টুটুল বাউরি। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। la 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 la, hey,
মশলাটা জানি স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা ময়দা সুজি বেসন ছাতু ও ডালিয়া অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। हरिपुर थाना के क्षेत्र के छोटा दीदारी के माझीपाड़ा में मंगलवार की सुबह 25 वर्षीय अजय टुडू का मृत शरीर पाया गया, जिसको लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना हरिपुर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दी। मृतक के परिजनों ने घटना को लेकर आरोप लगाया है कि सोमवार को पति पत्नी में विवाद हुआ था, जिसके कारण दोनों में मारपीट हुई थी। इस दौरान पत्नी ने पति को लोड़ा से सीने पर वार किया था। उसके बाद उसने आदिवासी समुदाय के पाड़ा के मुखिया से शिकायत भी की थी। इस दौरान कुछ लड़कों ने आकर अजय टुडू को बुलाकर ले गए। वहां भी अजय टुडू के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद सुबह में अजय को मृत अवस्था में पाया गया। मृतक के मामा का आरोप है कि अजय की पत्नी ने लोड़ा से वार किया था, जिसके कारण अजय की मृत्यु हुई है। वहीं अजय की बहन का कहना है कि हम लोग गरीब हैं, तो क्या हम लोगों का जीने का अधिकार नहीं है? अजय को बुलाकर मुखिया ने पिटवाया, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। हालांकि मुखिया अर्जुन टुडू का कहना है कि अजय की पत्नी ने विवाद होने की शिकायत की थी। इसको लेकर वे आज बैठक भी बुलाए थे, जिसमें वे समझौता करने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही अजय की मृत्यु हो गई। उन्होंने किसी को मारपीट करने के लिए नहीं कहा है। हालांकि पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। ये आत्महत्या का मामला है या हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि अजय टुडू की मृत्यु का कारण क्या है। তা তুমি কি দেখলে তুমি? তখন মারছে, বলছে হয় এরা মা বেটা সমান রয়েছে এমন বলছে। হ্যাঁ, না মারলে ওরা বুঝবে কিনা। মারধর শুরু করেছিল? কে মারছিল? মড়র বলছে মার। মড়ল বলছিল? মড়লে কি নাম ওটা? অর্জুন টুডু।
আপনার নাম? তো তোমরা কি মনে করছো যে ওকে মারার জন্য মারা গেছে? আমি বলছি আজকে মারিস না, কালকে সকালে মিটিং করবে। আজ তুমি জানো না এর মা বেটা সমান আছে। মারধর মারধর হ্যাঁ, আগে চুপ করে থাকি। কি নাম তোমার, কি নাম? আমরা দুলি সর বসে দিল, তারপর বৌমা আমাদের যে সে মডেলের কাছে গেল রিপোর্ট করতে যে আমাকে এই অবস্থায় ডেলিভারি অবস্থা আমাকে মারধর করছে আমার স্বামী। কে মারধর করছে? দুজনে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মারধর করছে, দুজনের মধ্যে মারামারি হচ্ছে। তাই ওইখানে বোঝাবার সময় ওখানে গিয়ে যখন আমাদের মডেল যখন ওরা দুজনকার মীমাংসা করবার চেষ্টা করছিল, তো বৌমাকে দেখাবার জন্য দু চার চড় মেরেছে ওকে। কে মেরেছে? পাড়ার একটা ছেলেকে বলে ওকে দেখাবার জন্য মানে এরা কি আপনাদের মরলের কাছে কি ছিল? মরলি কি নির্দেশ দিয়েছিল ওকে চড় মারার জন্য? না, ও বলেনি। ওই একটা ছেলে বলেছিল, বলছে তুই এইভাবে কেন করবি, বৌমাকে মারবে। তাই ওই আমাদের পাড়ার যে ছেলেটা ছিল ওই দু চড় মেরেছিল কালে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नानी पर आरोप है कि अपनी नवजात नातन को इलाज के नाम पर बिहार ले गई और नातन को बिहार में किसी के हाथों बेच दिया। बच्ची की मां की शिकायत पर दुर्गापुर थाने की पुलिस ने लापता बच्ची को बिहार से उद्धार किया, वहीं साथ ही नानी को गिरफ्तार किया। पुलिस की सफलता पर परिवार के लोगों में खुशी है। उल्लेखनीय है कि बिहार के मसरक थाना क्षेत्र के मुस्कान खातून का विवाह दुर्गापुर थाना क्षेत्र के बीजूपाड़ा निवासी नाजिस खान से हुआ था, जिसकी 4.5 महीने की एक बेटी थी। बीते 21 जून को मुस्कान खातून की मां शाहाना खातून अपनी बेटी और नातन को इलाज के लिए बिहार ले गई। उसके 2 दिन बाद बेटी मुस्कान खातून को घर पर छोड़कर नातन को डॉक्टर दिखाने के नाम पर मसरक थाना क्षेत्र में डॉक्टर के पास गई। आरोपी शाहाना खातून काफी देर बाद घर लौटी। मुस्कान खातून ने मां के हाथों में अपनी बच्ची को नहीं देखा तो वह पूछने लगी कि मेरी बेटी कहाँ गई। बार बार पूछे जाने के बाद भी शाहाना खातून ने कोई उत्तर नहीं दिया तो मुस्कान खातून रोने लगी। तब मां ने कहा कि वह बच्ची को बेच आई और कहा कि तुम्हारी शादी मैं दूसरे लड़के से करा दूंगी। मुस्कान खातून विरोध करने पर अपनी बेटी को ही मारने लगी और धमकाने भी लगी कि वह किसी को ये बात नहीं बताएं। मुस्कान बिहार से भागकर बंगाल पहुंची अपने पति के पास और पूरी घटना अपने पति नाजिस खान को बताई। फिर 7 जुलाई को दुर्गापुर थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज की गई। शिकायत के आधार पर सोमवार को बिहार के मुशर्रफ थाना क्षेत्र से बच्ची को पुलिस ने बरामद कर आरोपी नानी शाहाना खातून को गिरफ्तार कर मंगलवार को दुर्गापुर लाई, जिसके बाद आज सुबह दुर्गापुर थाना की पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज शहर के लाइफलाइन NSB रोड है और ये मुख्य सड़क बीते कई दिनों से फ्लाई ऐश के प्रदूषण से लबालब है। ये प्रतिदिन की समस्या है, पर सोमवार की परिस्थिति बहुत ही भयावह थी, क्योंकि सड़क पर फ्लाई ऐश गिरने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी भी हो रही थी। छाई सड़कों पर उड़ने के कारण प्रातः सड़कों पर वाहनों का आना जाना भी नहीं दिखता है, जिसके कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। स्थानीय दुकानदार संजय झुंझुनवाला ने इस जानकारी को देते हुए कई बातें कही। के लाइफ लाइन माने जाने वाले NSB रोड में आज हम लोग प्रातः देख रहे हैं कि सड़कों पर काफ़ी छाई गिरी हुई है। आप यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, क्या ऐसी परिस्थिति रोज देखने को मिलती है? तकरीबन यह परिस्थिति रोज रहती है, पर आज कुछ और भयावह तरीके से है। रानीगंज शहर की लाइफ लाइन है NSB रोड। यह मुख्य सड़क फ्लाई ऐश के प्रदूषण से लबालब भरती है। यह प्रतिदिन की समस्या है, पर आज की परिस्थिति बहुत ही भयानक है। यह फ्लाई ऐश सड़क पर कहां से आता है और उसका क्या निवारण पता नहीं। मेरा आप सभी से एकांत अनुरोध है कि आप आज किसी भी वक्त इस NSB रोड का एक चक्कर लगाएं और स्थिति की भयावहता का अंदाज करें। जो भी NSB रोड और शहर के वासिंदे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। और मेरा कुमार जितेंद्र जी से अनुरोध है कि आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, इस समस्या को सही जगह पर आप पेश करें और शहर के बासिंदों को इस प्रदूषण से मुक्त लोगों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करनी पड़ रही है इन छाइयों से?
मेरा सभी से अनुरोध है कि आज वो मेरी दुकान में आके 5 मिनट बैठे और ये देखिए, ये परिस्थिति है, आपको दिख रहा है? ये देखिए, अब दूसरा देखिए, ये देखिए, ये समस्या कोई आज की नहीं है, ये समस्या रोज की है, पर आज परिस्थिति कुछ और ही अपना विकराल रूप ले रही है। अगर हम इसे अब नहीं रोकेंगे तो ये प्रतिदिन बढ़ते जाएगी। सरकार और प्रशासन इस विषय में गंभीर है, मैं जानता हूँ। वो इस विषय में बहुत से नियम कानून ला रहा है, पर कुछ लोग हैं, कौन है पता नहीं, जो इस प्रदूषण की समस्या से रोज खिलवाड़ करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार झुंझुनवाला। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।